अगर आप सीयूटी पीजी के थ्रू 2027 में एमबीए करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि सही स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, कंपटीशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो मैं आपको ये सब बताने वाला हूं। क्योंकि मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य हूं और मैंने पिछले कई सालों में हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सीयूटी पीजी एमबीए को क्रैक कर सकते हैं 2027 के लिए, और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और टॉपर्स कौन से काम जरूर करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर एंड सीयूटी पीजी मेंटर आदित्य। चलिए तो बात करते हैं, और सबसे पहले फटाफट से जान लेते हैं इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी की, एग्जाम पैटर्न क्या है, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं और टॉपर्स का प्लान क्या होता है। क्योंकि हर साल जब टॉपर्स बन जाते हैं तो वो आते हैं मिलने, उनसे जब बात होती है तो उनसे कुछ इंसाइट्स मिलती है जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाई सीयूटी पीजी फॉर एमबीए। वैसे बहुत सारे लोग कैट के थ्रू भी एमबीए कर रहे होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सीयूटी पीजी के लिए एमबीए को प्रेफर करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि एंट्री मिल पाती है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जैसे डीयू, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। अफोर्डेबल एमबीए प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं, नेशनल लेवल कंपटीशन होता है, प्लस अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन के बाद बहुत अच्छी होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पता है, ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। वही सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी, नीट का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर आप देखें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, आपको 90 मिनट्स का समय मिलता है, और अगर आप एक आंसर गलत करते हो तो -1 मार्क आपके डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका आपको 0 मार्क्स मिल रहा होता है, यानी कि निगेटिव मार्किंग है। आपको एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और सही स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एग्जाम पैटर्न समझने के बाद अब अगर आप देखोगे डिफिकल्टी लेवल क्या है, वैसे तो मॉडरेट आ रहा था 2024-25 तक, लेकिन अभी जब 2026 का पेपर हुआ है, 2026 का जब पेपर हुआ है, तो उसमें आपको इंग्लिश का अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट लेवल था, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आ रखे थे। इवन क्वेश्चंस की संख्या भी इस बार कम करी थी, बट इस बात से आप ये श्योरिटी नहीं बना सकते कि हर बार अब इंग्लिश के क्वेश्चंस की संख्या कम रहेगी। साथ के साथ अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। क्वांट की बात करें तो मॉडरेट था। डीआई मॉडरेट से हाई लेवल का था। फिर आगे बात करें कि भाई कंपटीशन कितना है सीयूटी पीजी में, तो लगभग 70-80 हजार के आसपास, 70 से 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरते हैं, अपीयर होते हैं। लेकिन उनमें से सारे के सारे एस्पिरेंट्स सीरियस नहीं होते हैं। कुछ आप जैसे होते हैं जो पूरे वीडियोस को देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, सही रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। उनकी संख्या ये कोई 40-50 हजार के आसपास होती है, लेकिन सीट्स हजारों हैं और यहां पर लोग कई ज्यादा हैं, यानी कि बहुत तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। और मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं। क्योंकि अगर आपने सोचा है कि अच्छे कॉलेज में जाना है ना एमबीए करने के लिए, तो उस स्थिति में यस, सीट्स काफी कम हो जाती हैं, 1000 तक ही सीट्स रहती हैं, और उन्हीं में से आपको कंपीट भी करना रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करें यार इंग्लिश के सिलेबस की और टॉपिक वाइज वेटेज की। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको समझ लेते हैं। मोटा मोटी सबसे ज्यादा बड़ा रोल जो प्ले करता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करता है। इसी में आपका पैसेज कंप्लीशन का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, कि आप पैसेज कंप्लीट कर दीजिए। 2025 में पैसेज कंप्लीशन से क्वेश्चन पूछा गया, एक भी अनसीन पैसेज नहीं आया। लेकिन 2026 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया अच्छे लेवल का। ठीक है, कुछ क्या बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आया था 2026 में। वोकैबुलरी बहुत अच्छी आई थी, और वोकैबुलरी इस बार मैच करने वाली आई थी कुछ इस तरीके से कि आपको यहां पर एक लिस्ट ए दे दी, यहां पर ए बी सी डी ई, यहां पर 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी करके इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को फॉर्म किया था। तो इस बार वोकैबुलरी पूछने का तरीका इनका चेंज हो गया। हालांकि सीयूटी यूजी में इस तरीके से वोकैबुलरी पूछ रहे थे, तो यही इंटरचेंज करते रहते हैं। सीयूटी यूजी के कुछ क्वेश्चन इधर रख दिए, साथ के साथ आपको यहां पर अच्छा खासा रीअरेंजमेंट देखने को मिला इस बार। रीअरेंजमेंट भी पूछने का तरीका क्या है, इन्होंने ए बी सी डी ई 5 सेंटेंसेस दे दी, उन्हें आपको शफल करना था। हालांकि अब आप अगले सालों में यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि सेंटेंस 1, सेंटेंस 6 और बीच में 4 सेंटेंस दिए होंगे, उस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। साथ के साथ ग्रामर 2026 की बात करें तो ग्रामर में 1-2 क्वेश्चन ही आए थे, 2025 में आए थे, 24 में आए थे। तो ये लगातार क्वेश्चन का टाइप बदलते रहते हैं, किसी सेक्शन को अच्छा खासा ऊपर बढ़ा देते हैं, किसी सेक्शन को कम कर देते हैं, पर आपको मोटा मोटी पढ़ना ही सब कुछ पड़ेगा। रिसोर्सेज क्या होंगे आइए जानते हैं। अगर मैं रिसोर्स की बात करूं यार, सबसे अच्छा मैं कितनी बार बोल दूं कम है, आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये आपके लिए बाइबल का काम करते हैं। ये आपको साफ साफ दिखाते हैं, हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से आएगा, ये लेवल रहेगा। सो यू गेट टू नो अ लॉट फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। बट केवल प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया नहीं ले सकता, आपको मेंटरशिप तो चाहिए, आपको सही टीचर्स चाहिए, या तो आपके जो सीनियर्स हैं। हालांकि सीनियर्स भी पेपर निकालने के बाद वही बातें करते हैं जो उनके साथ हुआ था। अगर 2023 वाला कोई सीनियर होगा आपका, तो वो 2023 वाली बातें करेगा, उसके लिए सीयूटी पीजी उतना ही है, 2026 वाले के लिए उतना ही है। जैसे कि 2025 में जिन्होंने एग्जाम दिया उनके लिए था अरे रीडिंग ऑपरेशन तो आता ही नहीं है। इवन मुझसे पूछ रहे थे स्टूडेंट्स लगातार, जब मैं 2026 के लिए पढ़ा रहा था, कि इस बार तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा भाई
पढ़ना तो पड़ेगा ना, आ गया तो क्या करोगे, और आ गया है ना, हालांकि बहुत कठिन नहीं आया था पर आ गया, तो आप ये सोच के नहीं चल सकते कि ये नहीं पूछा तो नहीं पूछा जाएगा, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, एडिटोरियल रीडिंग यार आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। अगर आपने रीडिंग स्किल्स अपनी बेहतर नहीं करी तो अल्टीमेटली आप खुद ही सोचो यार, आप ग्रेजुएट हो, आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छे लेवल पर बोलना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, एडिटोरियल समझना नहीं आता है, आपको तो दुनियादारी का नॉलेज होना ही चाहिए, आपको तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना ही चाहिए। मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, आपको ये पेपर्स पढ़ने चाहिए, है ना। आप इवन ये जो एडिटोरियल्स आ जाते हैं, अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पर है तो एडिटोरियल्स देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी के भी एडिटोरियल्स देखिए, मैं आपको ये हेल्प करने के लिए लाया हूं, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं अपना प्रमोशन करूं या सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन करूं, नहीं, आपकी हेल्प के लिए वीडियो है ना, उसके लिए भी वीडियोस बनाऊंगा ही ऑब्वियसली, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए। तो एडिटोरियल रीडिंग करनी पड़ेगी अगर आप लॉन्ग रन में अपने आप को बेहतर स्थिति में देखना चाहते हैं, यही टॉपर्स बोलते रहते हैं बार बार, यही सही टीचर्स आपको सलाह देते हैं। ठीक है, साथ के साथ नॉर्मल लेवल्स वोकैब के लिए क्या करना है, नॉर्मल लेवल्स की वोकैब की किताब आती है उसको देख लो, एसएससी की कोई किताब उठा लो ना, ब्लैक बुक आती है, या तो हमारी क्या बोलते हैं वोकैब वर्ल्ड करके है, उसे भी आप ले सकते हो अड्डा से, है ना, वो भी किताब आपकी बहुत मदद कर देगी, क्योंकि उसमें अच्छा कलेक्शन दिया गया वोकैबुलरी का जो आपके पेपर में आ सकता है। साथ के साथ मॉक टेस्ट, यार ये कुंजी है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में तो यार जरूर एनरोल करना, मतलब, और जाहिर सी बात है, क्योंकि जब भी सीयूईटी का नाम आता है, वेदर इट इज यूजी और पीजी, सबसे पहला नाम आप लोगों के सामने करियर अड्डा 24/7 का ही आता है, तो मॉक टेस्ट में जरूर एनरोल करना। इवन मैं आपको दिखा भी दूंगा मॉक टेस्ट वाली किधर है, ये मॉक टेस्ट है, ठीक है ना, तो इन मॉक टेस्ट में जरूर एनरोल करना है ना, और इवन फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड S743 एज वेल। वापस आ जाते हैं, यहाँ पे 20 मॉक टेस्ट दिए, आगे आते हैं। ये आपने देखा रिसोर्सेज आपने कौन कौन से फॉलो करने, उसके बाद हम बात करते हैं मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कर देते हैं। सबसे पहले यार प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करना, आप वीडियो तो अभी देख रहे हो, इवन वो वीडियोस भी आते हैं ना कि हाउ टू क्रैक पीजी इन 45 डेज, फिर हाउ टू क्रैक इन 30 डेज, फिर हाउ टू क्रैक इन 15 डेज, पता नहीं अब क्या ट्रेंड चलने वाला है, हाउ टू क्रैक इन 1 आवर भी आएगा कुछ समय, वीडियो देख लेना, ठीक है। पीवाईक्यूज को इग्नोर कर दिया, भूल जाना, आपका एग्जाम निकलने वाला है, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक्स, इससे बड़ा मुझे कोई खतरनाक चीज नहीं लगती अगर आपने ये नहीं किया और पीवाईक्यूज नहीं देखे, है ना, केवल स्टडी कर रहे हो थ्योरी, आपको लग रहा है कि नहीं हमने किसी बैच को ले लिया है या फिर हमने किसी किताब को रेफर कर लिया और हम लगातार उसको पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, जब तक आपने क्वेश्चंस को डील नहीं किया, जब तक आपने उस पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम में उन क्वेश्चंस को नहीं किया, तब तक आप महारत हासिल करके नहीं आए हैं। आप ये भूल जाइए कि आपका एग्जाम निकलेगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है ना एग्जाम हॉल में आपको परेशान कर देगा, एंड देन आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, इसलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी तैयारी को जानना तो होता ही है, उससे साथ के साथ आप उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कैसे बिहेव करोगे, कैसे एक्ट करोगे, वो भी सीखने का मौका मिलता है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जरूरी नहीं है कि दुश्मन के सामने ही जाके तलवार निकालनी, पहले घर में थोड़ी प्रैक्टिस कर लो अपने दोस्तों के साथ, दैट इज द थिंग। आगे आते हैं, तो ये गलतियां थी भाई कई सालों में जो बच्चों ने की, आप मत करना ये। अब टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या थी, मोटा माटी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इवन तो मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पर कि टॉपर्स क्या बोल रहे हैं। ये कुल 5 स्टेप्स हैं जो मैं पूरा समराइज करके आपको बता सकता हूं कि सबसे पहले तो पीवाईक्यू, सबसे बाद नहीं, सबसे पहले पीवाईक्यूज देखिए यार, है ना, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं कक्षा 10वीं 12वीं के, उनके लिए ठीक है वो पहले पढ़ें फिर पीवाईक्यूज करें, आप पहले पीवाईक्यूज करिए। आपको इंग्लिश में जीरो नहीं हो, आप रीजनिंग में जीरो नहीं हो, आपको क्वांट्स आती है, आपको डीआई आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको मान लो नहीं भी आता तो आप क्वेश्चन तो समझ सकते हो ना, तो सबसे पहले रेफर पीवाईक्यूज। 75 क्वेश्चन ही तो है यार, मुश्किल से आपको 1.5 घंटा लगेगा उसको पढ़ने में, 2 घंटा लग जाएगा अगर ज्यादा करने के मूड में आ गए, वरना 60 मिनट करके निकल जाओगे। तो पीवाईक्यूज का रेफर करो, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। आप जब भी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होगे ना, तो आपका जो पीवाईक्यू आपने देख रखे वो आपकी हेल्प कर रहे होंगे आपके कॉन्सेप्ट में, आप कहां पर ज्यादा आपको एम्फसाइज करना है, कहां पर आपको ओनली पढ़ के निकलना है, ये आपको खुद से पता चल रहा होगा। प्रैक्टिस यार डेली करनी है, डेली एटलीस्ट नहीं भी कर पा रहे हो तो जब आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो तो एटलीस्ट सेक्शनल मॉक टेस्ट दे लो, अगर कहीं से मिल पा रहे हैं तो सेक्शनल क्वेश्चंस कर लो, गूगल पर सब कुछ मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, मॉक टेस्ट तो नहीं मिलेंगे पर बाकी सब मिल जाता है, ठीक है। मॉक टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने रेड कर रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। एंड स्टेप 5 रिवीजन, ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। अब आप खुद ही सोच लो ना, हनुमान जी गए थे लंका, वो बेचारे बैठे हैं उधर कोने में, वो जामवंत कह रहे हो कहा चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, उनको भी रिवाइज करवाना पड़ा कि तुम ताकतवर हो, तो आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आप इन सब चीजों से बचना चाहते हो, अपनी तैयारी को सूद करना चाहते हो, अपनी तैयारी को थोड़ा सा इजी वे में करना चाहते हो, वैसे तो ये सारी चीजें करके आप बिना बैच के भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है तो आपको ले लेनी चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि यार हाँ अगर एक एडिशनल हेल्प मिल जाती है, ऐसे टीचर्स ऐसे मेंटर्स मिल जाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में स्टूडेंट्स को मेंटर करने का, तो आपको ऐसे बैचेस में जरूर एनरोल करना चाहिए। ये आपका निजी निर्णय होगा पर मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। देयर आर 2 बैचेस, एक तो ये महापैक है फॉर सीयूटी पीजी ओनली और एक ये है सीयूटी पीजी प्लस एलएलबी। तो अगर आप
LLB भी करना चाहते हो तो इस वाले के साथ जा सकते हैं। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज कोड S743 एंड यू कैन कनेक्ट विद मी एज वेल। ये कुछ तरीके, ये मॉक टेस्ट के लिए मैंने बता दिया आपको। कनेक्ट करने का क्या तरीका भाई, इंग्लिश विद आदित्य सर CVT PG, या तो ये आप टेलीग्राम कर लीजिए अभी स्कैन, साथ के साथ aditya.tiwari@adda247.com, ये आपकी मेरी मेल आईडी है जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। अब आप लोगों का मन होगा कि अगर मान लीजिए मुझे इस बैच में इनरोल करना है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, तो हम कैसे इनरोल करें वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपके फोन में जहां तक मुझे लगता है करियर अड्डा का ऐप होगा, नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आपको कहां दिखाता हूं, मैं यहां पर वेब पर दिखाता हूं। करियर अड्डा आप सर्च करोगे, करियर अड्डा सर्च करने के बाद आपको जाना है ऑल कोर्सेज पर, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया, यहां पर ऑल कोर्सेज पर गए, सबसे ऊपर ही दिखा रहा है CVT PG, CVT PG पर है, CVT PG MBA, या फिर यहां पर बहुत सारे और भी ऑप्शंस, PG हिंदी, PG LLB वगैरह, तो MBA पर आए। MBA में आपको दिखा ये MBA का है महापैक, आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको ये 1598 है, 1600 रुपए का मिल रहा है। एक्चुअल प्राइस इसका है 2190। अब यहाँ पर जो भी कोड लगा है उसे हटा करके पहले आप बाय नाउ पर जाइए। एक कोड जो आपको बताया मैक्सिमम डिस्काउंट का 1600 का मिल रहा था ना, और कम का हो जाएगा, S743 आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद वही 1600 का आपका 1500 के आसपास आपको मिल जाएगा, क्योंकि फोन से आप जब ले रहे होंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1% का, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तैयारी करिए, खुद से ट्राई कर लीजिए अगर आपको लगता है हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जहां पर आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट एक चीज जरूर एनरोल करिएगा जो कि है मॉक टेस्ट, ठीक है ना। मॉक टेस्ट में एनरोल करना इज रियली इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट में कैसे एनरोल करना है वो भी आपको बता देता हूं। आप यहां पर हैं, बैक आ गए, अब और बैक आ जाइए। ऑल कोर्सेज में जब आप आए थे तो आपने CVT PG सिलेक्ट किया था, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए मॉक्स पर, यहाँ पर दिया मॉक टेस्ट, ठीक है। ये आपका मॉक टेस्ट आ गया, इधर गए, बहुत सस्ते हैं ये, ठीक है। ये लगभग 141 के, बाय नाउ पर जाइए, वही कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट S743 एंड देन यू आर इन। तो ये 100 रुपए के हैं मुश्किल से, ठीक है। तो मॉक जरूर करिए। बैच में ज्वाइन होना है, बैच में ज्वाइन होइए। कोई परेशानी है ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज पूछ सकते हैं। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, अपनी तैयारी करते रहिए और स्लो मत पड़िएगा, ठीक है, बाय।